गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी बिरही का अभिनय करते हुए, जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के विरह में शोकाकुल होता है, वैसे ही शोकाकुल होकर के श्री राम जी प्रकृति की शोभा देख करके श्री लक्ष्मण जी को संबोधित करते हैं और उनसे यह कहते हैं कि इस वन की शोभा को देख करके किसका मन क्षुब्ध नहीं हो सकता, अर्थात सभी का मन क्षुब्ध हो जाएगा। ये जो वन का सौंदर्य है, यह हम जैसे विरही के लिए क्षोभ का कारण है, दुख का कारण है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, यह जो प्रकृति की शोभा है, वन की शोभा है, इसमें मानो कामदेव की सेना है, चतुरंगनी सेना है, और अपनी सेना को साथ में लेकर के यह कामदेव सबको चुनौती देते फिर रहा है, ललकार रहा है। कामदेव के पास जो चतुरंगनी सेना है दल, गय दल, रथ दल, पैदल, इस बल से यह प्रबल है, लेकिन नारी बल से यह परम बली है। और जितने कामदेव के सहायक हैं, जैसे कि उनके सहायक मित्र हैं वसंत, वन की शोभा, पक्षियों की सुंदर आवाज, पशुओं का विचरना, यह सब तो बल के रूप में है, लेकिन नारी कामदेव का परम बल है। इससे जो बच जाए वह भारी सुभट है। तात ते नियति प्रबल खल, काम क्रोध यरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ, करहि निमिष मह क्षोभ। हे तात, यह तीनों अति प्रबल खल है। कौन तीनों? तो काम, क्रोध और लोभ, ये अति प्रबल दुष्ट है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये तीनों सामान्य लोगों को तो त्रस्त किए ही रहता है। ये तीनों सामान्य लोगों को परेशान तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो विज्ञान के धाम मुनि हैं, जो पूरे विश्व को भगवान के रूप में देखते हैं, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को भगवानमय देखते हैं, उनके मन को भी एक निमेष में क्षुब्ध कर देते हैं। इसलिए ये तीनों अति प्रबल खल है। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों अति प्रबल दुष्ट है। अति प्रबल है क्योंकि इसके आगे किसी का चलता नहीं है। दुष्ट है, यह दुष्टता करता है। यह तीनों
प्रस्तुत प्रसंग में मुख्य विषय है काम का, लेकिन काम के साथ साथ क्रोध और लोभ दोनों का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि क्रोध और लोभ दोनों काम के ही साथ है, काम से ही जुड़े हुए ये दोनों है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों सबके शरीर में रहते हैं। अब इसको समझने के लिए गीता जी के उस श्लोक को भी समझना चाहिए एक बार। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्सेतु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अभिप्राय यह है, विषय के चिंतन करने से, ध्यायते विषयान पुंसः, विषय के चिंतन करने से, विषय को याद करने से संग होता है, और संग होने पर विशेष आसक्ति होती है। उसमें जो विशेष आसक्ति होती है वही काम संज्ञक होता है, वही काम संज्ञक होता है, उसी का नाम काम होता है। संगात संजायते काम, संग से काम उत्पन्न हुआ। अब उस काम की पूर्ति में यदि कोई अवरोध पैदा किया, वह कहीं से भी अवरोध हुआ, तो वहीं पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो विजायते, काम में विघ्न पड़ने से, काम में विघ्न होने से, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी कार्य के लिए वह बड़ी इच्छा किया हो कि यह कार्य होना चाहिए, और जब उसका कार्य नहीं पूरा होता है तो वहीं पर उसको क्रोध होता है, वहीं चिड़चिड़ापन होता है, और तो और जो उनके पास व्यक्ति होता है उसी पर उसको गुस्सा ज्यादा आती है, क्रोध होता है। तो ये काम में अवरोध होने से क्रोध हुआ। और यदि काम की पूर्ति हुई, काम की पूर्ति हुई, जो हमने चाहा वो पूरा हो गया, तो वहीं पर लोभ की उत्पत्ति होती है, लोभ बढ़ता है। यह है अंतर। काम में विघ्न होने से क्रोध हुआ, और काम की पूर्ति होने से लोभ हुआ, और लोभ से ही मद हो जाता है। जो मद उस मनुष्य के लिए पतन का कारण बनता है। अब वो अलग लिस्ट है कि क्रोध होने से क्या होता है। क्रोध से मोह सम्मोह होता है, उससे बुद्धि में भ्रम होता है, बुद्धि नष्ट होती है, उसका पतन हो जाता है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, ये तीनों अति प्रबल खल है, दुष्ट है। कौन? काम, क्रोध और लोभ। देखिए, काम, क्रोध और लोभ, इसकी एक अपनी सीमा है, अपनी एक मर्यादा है। जहां तक काम सृजन कार्य में उपयोग होता है तो वह एक मर्यादित है। दाम्पत्य जीवन में संतान उत्पत्ति हेतु काम का उपयोग होने पर वह निंदनीय नहीं है। क्रोध, जैसे कि क्रोध है, यदि हम उन बालकों को, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा सा क्रोध करते हैं, तो वह क्रोध ठीक है, उचित है। जिस क्रोध से बच्चों का हित होता है, समाज का हित होता है, तो वो तो ठीक है।
और लोभ, लोभ वहीं तक ठीक है जहां तक कि अपने परिवार का संवर्धन पोषण हो रहा हो। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों अपनी मर्यादा में ठीक है, लेकिन जब ये अपनी मर्यादा छोड़ता है तो आप उस व्यक्ति से पूछिए। अरे हमें कह रहे उस व्यक्ति को अपने आप से हम पूछ लें। जब कभी हम क्रोध में अपने आप से बाहर हो जाते हैं तो बाद में हमें को पछताना पड़ता है, करे लोग हम ज़्यादा बोल गए, हम ज़्यादा कड़े कदम उठा गए, ये ठीक नहीं था, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मन में खेद होता है। वैसे ही काम के अति है तो उसको पछताना पड़ता है। लोभ के अति वेग में यदि कोई गलत कर जाता है, किसी की जमीन, किसी के पैसे पर वह जबरदस्ती अधिकार जमा लेता है, तो ये उसके लिए स्वयं को पछताने का कारण बनता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ ये तीनों से यद्यपि संसार चल रहा है, फिर भी इनसे सावधान इसलिए रहना चाहिए कि यदि ये तीनों में से कोई भी अपनी सीमा पार करता है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा अनर्थ का कारण होता है। अब आगे सुनिए, श्री राम जी कहते हैं कि मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। जो विज्ञान के धाम मुनि है, विज्ञान के धाम किसको कहते हैं? देखो, एक ज्ञानी होता है और एक विज्ञानी होता है। ज्ञानी वो होता है कि किसी विषय वस्तु के बारे में जानता है, किसी विषय वस्तु के बारे में जानता है। और विज्ञानी वह होता है कि वह जानी हुई विषय वस्तु को नेत्र से देख करके अनुभव करता है, वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान मतलब मेरे अनुभव का जो हो वह विज्ञान है, और जो जानकारी का विषय हो वह ज्ञान कहलाता। इतना अंतर है। तो जो विज्ञानी मुनि पूरे विश्व को, जड़ चेतन को ब्रह्ममय देखता है, उनके मन में भी ये क्षोभ पैदा करता है। कहिए कैसे? भयउ विसेखी भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी नयन उघारी सकल देशी देखी। भगवान शिव की समाधि को काम ने भंग किया तो भगवान शिव के मन में क्षोभ हुआ, क्षोभ हो गया। और क्षोभ कैसा क्षोभ? तो रोष परक, क्रोध परक। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयो कोप कंप त्रैलोका। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने आम के पत्ते में छुपे हुए कामदेव को देखा, वैसे भगवान श्री शंकर जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। और परिणाम क्या हुआ? कामदेव का नाश हुआ। तो ये क्रोध, काम, लोभ एक निमेष में व्यक्ति को गिरा देता है, अपने बस में कर लेता है। ये सो मुनि ज्ञान निधान, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। देखो, भगवान शिव में कोई क्रोध नहीं होता, वे भगवान है। लेकिन लीला काल में वे जब चरित करते होते तो उनमें क्रोध देखे जाते हैं। उनका क्रोध तो कहीं न कहीं विश्व के हित के लिए होता है, पर हम मनुष्यों का क्रोध किसी के हित में नहीं होता है। सामान्य क्रोध तो हितकारी होता, लेकिन विशेष क्रोध कभी किसी के हित में नहीं हुआ। अच्छा, गोस्वामी जी ने और भी कहा, नारद भव विरंची सनकादिक, नारद भव विरंची सनकादिक जय मुनि नायक आत्मवादी। नारद भव विरंची सनकादि जय मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन केही को जग काम न चावन जेही, तृष्णा कहीं न कीन बौराहा कही के हृदय क्रोध नहीं दाहा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना किन्हन यही संसार।
तो ये अतिशय प्रबल है। हम मनुष्यों को भगवान ने इसीलिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समझदारी दी है कि हम अपने इन प्रबल विकारों पर संयम रखें, नियंत्रण रखें। और आगे कहते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचारी, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। इच्छा करना, इच्छा करना अर्थात चाहना करना, और दंभ करना, इच्छा करना और दंभ करना। दंभ माने वेश बनाना, दंभ माने वेश बनाना। ये क्या है? ये लोभ का बल है। और नारी की चाहना करना ये काम का बल है। परुष वचन बोलना, परुष माने कठोर वचन बोलना, कड़वे शब्द का प्रयोग करना, ये क्या है? क्रोध का बल है। मुनिवर कहीं विचारी। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ लोग इस बात को विचार पूर्वक कहते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचारी। हम लोग नित्य कामादि विकारों से संघर्ष करते रहते हैं। रोज संघर्ष करते हैं, हमेशा। कभी वो विजयी होता है, कभी हम विजयी होते हैं। यदि हम समझदारी से विवेक पूर्वक चलते हैं तो हम विजयी हो जाते हैं। जहां कहीं हम में नासमझी हुई और प्रमाद हुआ तो वे विकार विजयी हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों हम लोग के लिए घातक है। अब ये तीनों से बचने के लिए उपाय क्या है? तो यहां पर इस दोहे को समझने से बात समझ में आएगी कि जैसे इच्छा होना, चाहना होना कि हमें भी इस प्रकार से धन की प्राप्ति हो। कैसे? तो जैसे सामने वाला व्यक्ति कमा रहा है, जिस माध्यम से तमाम तरह के धंधे होते हैं, तो हम भी उसी के जैसा वेश बना लिए, हम भी उसी के जैसा वेश बना लिए। पहले इच्छा हुई, फिर हमने वेश बनाया। दो चार लोग हमारे पास आए, भले ही हस्तरेखा के बारे में ज्ञात नहीं है, भले ही हमें भाग्य रेखा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, भले ही हम शास्त्रीय विधि को नहीं जानते हैं, लेकिन अब देख लिए कि उस विधि से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा उसका अभिनय कर लिए, उसमें कुछ पैसे मिल गए। तो जो इच्छा हुई और दंभ हमने किया, वेश बनाया, इसमें लोभ की जीत हो गई, लोभ की जीत हो गई। लोभ पर विजय पाने का उपाय यह है कि हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे मेहनत से जो हमें धन प्राप्त हो रहा है, उससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। हम लोगों को देखा देखी गलत रास्ते से धन उपार्जन का प्रयास न करें। ये लोभ पर विजय पाना है। गलत धंधे से हम धन उपार्जन का उपाय न करें, ये लोभ पर विजय पाना है। काम के केवल नारी,
जैसे गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, अपनी पत्नी है, अपना परिवार है, इसके बाद भी यदि उस व्यक्ति की दृष्टि किसी दूसरे नारी पर गई और उस नारी से उसकी वार्ता शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई, तो बात शुरू होते ही मानो काम उस पर धीरे धीरे विजय पाने की चाहना में काम धीरे धीरे वो अग्रसर हो रहा है। बातें शुरू हो गई तो उसके मन में चाहना होती है कि यदि हमसे इनकी बातें शुरू हो गई तो आगे हमारी और भी बातें बन सकती है। तो यदि उस नारी के प्रति उनकी कुदृष्टि गई और बातें शुरू हो गई तो काम की जीत होने लगी। और वह व्यक्ति यदि ये सोच करके कि मेरी अपनी धर्म पत्नी है, हमारी एक अपनी मर्यादा है, हम अपने जिस वंश जिस परिवार से हैं, हम किसी दूसरी नारी के प्रति कुदृष्टि व दुर्भाव नहीं ला सकते, तो ऐसा सोच करके उस नारी के प्रति वो दृष्टि डाले ही नहीं, उस नारी की ओर देखे ही नहीं, तो इससे क्या होता है, उसकी जीत होती है, फिर वो विजयी होता है और काम से बचता है। ऐसे ही क्रोध के बारे में है। जैसे मान लो क्रोध हुआ, गुस्सा आई, अब गुस्सा आई तो मन कहता है कुछ कटु कहो, गाली दो। यदि गाली देना शुरू किए, कटु वचन कहना शुरू किए, तो क्रोध की जीत होने लगी। और यदि हम अपने आप को संयमित करके मौन हो गए और नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है तो एक एकांत में बैठ करके हम उस पर सोचने लगे, तो धीरे धीरे करके क्रोध पर हम विजय पा लेते हैं। ये काम का वेग चाहे क्रोध का वेग बहुत देर तक नहीं रहता है, बहुत अल्प समय का होता है। और जब इसका वेग हो तो एक विशेष अनुभवी महापुरुषों का कहना है कि जल का सेवन करना चाहिए, उस समय जल पीना चाहिए, चाहे क्रोध बढ़ा हो चाहे काम बढ़ा हो, तो जल पीने से उसके वेग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि गलत होने से, अनुचित होने से, अपराध होने से, हिंसा होने से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो हम इन तीनों पर नियंत्रण करें, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। अब गोस्वामी जी श्री राम जी के लिए कहते हैं और इस प्रसंग को भगवान श्री शंकर जी भगवती श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान शिव क्या कह रहे हैं, हे देवी पार्वती उमा, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी, राम उमा सब अंतर जामी। हे उमा, श्री राम गुणातीत हैं, सचर अचर के स्वामी हैं और सब अंतर्जामी, सबके भीतर की बात को जानने वाले हैं। श्री राम जी गुणातीत हैं। गुणातीत का मतलब तीनों गुण से परे। ये तीन गुण है कौन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तीनों गुण है। और इसी तीनों गुण से सृष्टि का संचालन होता है। इसी तीनों गुण से हम और आप सब संचालित है। सारा जीव इस तीनों गुण से प्रेरित है। तीनों गुण में जीवन है। किसी में सतोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है। ये विषय अलग है। यहां पर कहना यह है कि भगवान श्री राम जी सत रज तम तीनों गुण से परे हैं। उनको इन तीनों गुण से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। इन तीनों गुण से वे बिल्कुल हटके हैं। ऐसा कहाँ,
शास्त्र कहता है कि भगवान की प्रेरणा से ही सृष्टि के प्रारंभ में तीनों गुण द्वारा कार्य आरंभ होता है। तो परमात्मा तो तीनों गुण से ऊपर है। हम कहीं न कहीं किसी गुण से ग्रसित है, लेकिन भगवान तीनों गुण से ऊपर है। सचराचर स्वामी, सचर अचर। सचर माने चेतन, अचर माने जड़। चेतन और जड़ सबके स्वामी है। चेतन और जड़ सबके स्वामी है। संसार में जितने जीव हैं ये दो ही के अंतर में है, एक चेतन है, एक जड़ है। एक चलने वाला, एक बिना चलने वाला है। सबके अधिपति श्री राम जी हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात यह है कि इनका नाम राम है। राम माने जो सब में रमते हैं अथवा सबको अपने आप में रमाते हैं, वो राम है। इसीलिए जो सगुण साकार श्री राम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी राम शब्द, राम नाम की सत्ता को स्वीकार करते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते। तो जो सब में रमण करते हैं, तो श्री राम सबके स्वामी हैं। श्री राम जी सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। श्री राम जी सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। हम और आप बहुत बड़ी साधना यदि करेंगे, लंबी साधना, तो ध्यान करके देखेंगे तो किसी के हृदय की बात को जान सकते हैं। खुली आंख से नहीं, ध्यान के द्वारा। लेकिन श्री राम जी निरावरण, श्री राम जी निरावरण सब देख रहे हैं। जिस प्रकार से एक्सरा हम कराते हैं तो उस मशीन के द्वारा अंदर के हड्डियों की स्थिति को हम देख लेते हैं। बाहर से नहीं पता चलता क्या स्थिति है, लेकिन जब एक्सरा हम कराते हैं और उस पेपर को देखते हैं तो हम लोग भी समझ लेते हैं ये क्या स्थिति है। यदि ज़्यादा टूटा है समझ में आ जाता है। तो हमें उस मशीन का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ही हम लोगों को यदि जानना हो तो उसके लिए लंबी एक साधना है, और फिर ध्यान के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं है, वे तो सब देख रहे हैं। सब अंतर्जामी, सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। एक रंग मंच पर कोई एक व्यक्ति जैसा उसको अभिनय करना होता है वैसा ही वेश बनाता है, वैसी ही भाषा बोली का प्रयोग करता है। कहीं भी रंगमंच पर नाटक में आप देखते हैं एक ही व्यक्ति वो जैसा वेश बनाएगा उसी के अनुरूप अभिनय करता है। संसार एक मंच है, ये नाटक मंच है। यहाँ पर भी भगवान लीला करने आते हैं। परमात्मा जो सर्वेश्वर हैं वे लीला करने आते हैं, और जिस समय में जैसा उनको अभिनय करना होता है उसी के अनुरूप बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। लेकिन जैसे रंगमंच पर अभिनय करने वाला व्यक्ति जिस समय अभिनय करता होता है उस समय भी उसको पता है कि हम यह नहीं हम वह है, वैसे ही भगवान परमात्मा तीनों गुण से युक्त होते हुए भी, त्रिगुणात्मक लीला करते हुए भी वे इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि हम यह नहीं वह है। राम उमा सब अंतर्जामी। अच्छा, भगवान शिव भगवती पार्वती जी को यहाँ संबोधित कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इसी वन की लीला में उनको संशय हो गया था कि श्री राम परमात्मा कैसे, ब्रह्म कैसे, जिनको अपनी पत्नी के बारे में सुधि नहीं, खबर नहीं, जानकारी नहीं, वे सर्वज्ञ ब्रह्म कैसे हो सकते, ये शंका हो गई थी। और भगवान शिव ने तब भी समझाया था और आज भी कथा सुना रहे हैं। श्री शंकर जी कहते हैं, देवी पार्वती तुम्हें तो पता है ना, जब तुम परीक्षा लेने गई थी तो श्री राम उस समय भी श्री सीता जी के साथ में थे। कहा जी, हमेशा वे श्री सीता जी के साथ रहते हैं, लीला करते हैं ऐसा वियोगी का, विरही का। तो ऐसी लीला करके लोगों को क्या शिक्षा देते हैं? भगवान शिव कहते हैं, कामिन कई दीनता दिखाई, दीरन के मन बिरति दृढ़ाई, कामिन कई दीनता दिखाई। श्री राम जी कामी पुरुष को दीन दशा दिखा दिए। श्री राम जी श्री सीता जी के विरह में विलाप करते हुए, शोक करते हुए कामी पुरुष की दीन दशा दिखा दिए कि कामी पुरुष की ऐसी ही दीन दशा होती है। और धीरन के मन बिरति दृढ़ाई, जो धीरवान है, जो वैराग्यवान है, उनके मन में वैराग्य को सुदृढ़ कर दिए श्री राम जी, वैराग्य मजबूत कर दिए। और प्रेमी जनों को प्रेम की शिक्षा दिए, प्रेमी जनों को प्रेम की शिक्षा दिए। कामी व्यक्ति नारी के विरह में किस दशा को प्राप्त होता है, यह बात दिखाए। नारी के लिए क्या दशा होती है, यह श्री राम जी ने दिखाए। नारी के संग्रह करके, यानी विवाह करके और नारी के खो जाने पर क्या परिस्थिति होती है, इस बात को समझा करके वैरागियों को मन में वैराग्य मजबूत किए कि तुम नारी को संग्रह मत करो। दोनों को शिक्षा दे रहे हैं, गृहस्थ आश्रम वाले को और विरक्त आश्रम वाले को, संन्यास आश्रम वाले को। गृहस्थ को कहते हैं कि नारी के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए, नारी के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। अग्नि की साक्षी देकर के फेरे लेते हो, वचन देते हो कि हम साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे, तो शरीर रहते हुए यदि नारी को कुछ हो जाता है, पत्नी को कुछ हो जाता है, तो पत्नी के लिए इस प्रकार से परेशान होना चाहिए और दुखी होना चाहिए। यह गृहस्थ आश्रम वालों के लिए शिक्षा है। वैराग्यवानों को शिक्षा क्या है? तो वैराग्यवानों के लिए शिक्षा यह है कि जीवन में यदि नारी का संग्रह करेंगे, यदि स्त्री का संग्रह करेंगे, विवाह करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है। नारी के खो जाने पर ऐसी ही दशा तुम्हारी भी हो सकती है। इसलिए वैराग्य को बनाए रखना हो तो विवाह मत करो, अर्थात संन्यास आश्रम में ही रहो, बाबा जी में ही रहो। दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा है। देखो, भगवान का जो भगवान का कार्य होता है, भगवान की लीला होती है, उस सबके लिए शिक्षाप्रद होती है। गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए, संन्यास आश्रम वालों को कैसे जीना चाहिए, ये दोनों के लिए उनकी लीला होती है। प्रेमी जनों से भगवान ये कहते हैं कि देखो, हमसे जो जितना प्रेम करता है, तो उनके खो जाने पर मैं ऐसे व्याकुल होता हूँ। ये प्रेमियों की शिक्षा है। जो प्रेमी जन है भगवान के, उनको मानो कहते, देखिए हमसे जो इतना प्रेम करता हो, उनके खो जाने पर हम ऐसे व्याकुल हो जाते हैं। ये उनके लिए शिक्षा है। अब आप इस बात को एक पद के माध्यम से समझिए।
कवितावली अयोध्या कांड 28 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली अयोध्या कांड 28 पद में भगवान श्री राम जी जब वन में आए और श्री राम जी को सपत्नीक देखा मुनियों ने, तो उन मुनियों के मन में चाह हो गई कि भैया हो, पत्नी रहना बहुत आरामदेह है, सुखद है। कहिए कैसे? अपने भजन करेंगे, वो भोजन बना लेगी, और थक जाऊंगा तो वे पैर दबाएगी, और खूब आराम से वे मीठी बातें कह करके हमें प्रसन्न रखेंगे। इस प्रकार से स्त्री की चाहना हो गई सबके मन में। तो उन मुनियों ने क्या किया? उन मुनियों ने यह किया कि एक एक शिलाखंड को ला करके अपने पास रख लिया। एक एक शिलाखंड को ला करके अपने पास में रख लिया, और बड़ा कौतुक होने लगा वन में। किसी ने जाकर के पूछा, बाबा ये शिलाखंड क्यों रखे हो आप? तो कहा, श्री राम जी आ रहे हैं, उनसे हम कहेंगे प्रभु आप अपना चरण इस पर रख दीजिए, अपने चरण से इसको छुआ दीजिए, ये शिलाखंड नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये शिला नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये नारी हो जाएगी, हमें किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा, नारी मिल जाएगी और हम भजन करेंगे, वो सेवा करेगी। ऐसा कहाँ? देखो, कभी कभी बड़े बड़े तपस्वी के मन में भी नारी की चाह हो जाती है कि गृहस्थ आश्रम ठीक है। सौभरी ऋषि के मन में चाह हो गई कि हमें भी नारी होनी चाहिए, और वे एक राजा के पास चले गए नारी मांगने के लिए कि मुझे अपनी बेटी दे दीजिए, कन्यादान कर दीजिए। तो वैसे दंडकारण्य के रहने वाले ये मुनि महात्मा लोग के मन में चाहना हो गया केवल देख करके कि नारी सुखद है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिंद के वास्य उदासी तपोव्रत धारी, महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी सो कथा, सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगुधारे। यह बात किशोरी जी ने श्री राम जी से कही, प्रभु आप वन में आए हैं, सब बाबाओं के मन में विवाह करने की इच्छा हो गई, सभी के मन में पत्नी संग्रह की इच्छा हो गई। अच्छा देखो होता क्या है, देखा देखी बाढ़े जो, देखा देखी ज्यादा बीमारी फैलती है। हम जब किसी को देखते हैं कि ये इस तरह से, तो हम भी ऐसे रहें, बड़ी समस्या होती है। भले हमारे में योग्यता हो या ना हो, क्षमता हो या ना हो, हम भी चाहते हैं ऐसे कर लें। तो किशोरी जी ने कहा कि ये तो सबके मन में इच्छा हो गई। तब श्री राम जी ने कहा क्या करना चाहिए? तो श्री जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि अब आप तो भगवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, परमात्मा हैं, आप कोई ऐसी लीला करिए जिससे कि इन मुनियों के मन में वैराग्य बना रहे। तो श्री राम जी मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? इसलिए मुस्कुरा दिए कि इस लीला में हमारे आपका वियोग भी होगा, आपको भी रोना पड़ेगा, मुझे भी रोना पड़ेगा, इसलिए मुस्कुरा दिए। क्योंकि लीला की सारी योजना श्री किशोरी जी बनाती हैं। भगवान को अवतार लेने के लिए, लीला करने के लिए सारी योजना श्री जी बनाती हैं, किशोरी जी बनाती हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अभी बस थोड़े दिन में हम ऐसी लीला करते हैं कि सभी महात्मा के मन में वैराग हो जाएगा। अब 2-4 दिन के अंदर ही श्री सीता जी का हरण हो गया। अब जब हरण हो गया तो श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ लता वृक्षों से पूछते हुए और बिलखते हुए, हे सीते तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, खोजने लगे और बहुत व्याकुल हो गए। तो मुनियों ने जाना कि इनकी पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी को कोई चुरा ले गए हैं, इसलिए ये बिलख रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो उन मुनि महात्माओं के मन में विचार आया, अरे अच्छा हुआ
कि हम लोगों ने श्री राम जी से नहीं कहा कि हम सब के इन पत्थरों को नारी बना दीजिए, जैसे अहिल्या तरी थे वैसे इसको बना दीजिए। अच्छा हुआ नहीं कहे। नारी को रखना बड़ा झंझट काम है। कहा क्यों? मान लो हम तो ध्यान लगाते हैं, महात्मा है, तपस्या करते हैं। अब ये तो तपस्वी वेश में भी धनुष बाण लिए हुए हैं, युवक हैं, हम वृद्ध हैं, और ये दो हैं, हम अकेले हैं। इन दो के रहते हुए नारी की चोरी हो गई और हम अकेले हैं। और फिर हम स्नान आदि करके ध्यान में बैठ जाएंगे। कम से कम 3 बजे सुबह बैठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो 9 बजे के पहले आंख नहीं खोलेंगे। और यह बात फैल जाएगी कि बाबा जी समाधिस्थ रहते हैं। इसी बीच में यदि मेरी नारी को उठा ले जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी? मेरा तो सब भजन ही छूट जाएगा। और ये दो हैं, खोज भी लेंगे लेकिन हम तो खोज भी नहीं पाएंगे। इसलिए सब महात्मा क्या किए, वो जो शिला खंड रखे थे नारी बनवाने के लिए, सबको उठा उठा करके बहा दिए। कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए नारी। क्यों? कहा नारी के चक्कर में बहुत रोना पड़ता है। देखो इनकी क्या दशा है, अब इनका सब छूट गया। इसीलिए यदि हम नारी के रखने के सक्षम न हो, ध्यान दीजिएगा, यदि हम नारी के संग्रह करने में, वैवाहिक जीवन जीने के लिए समर्थ न हो, तो फिर नारी संग्रह नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा इन मुनि महात्माओं को मिली। सब महात्मा का वैराग बना रहा। ये बात गोस्वामी जी ने कवितावली में कही है। तो कामिन कई दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। क्रोध मनोज लोभ मद माया। ये क्रोध, मनोज माने काम, ये लोभ, मद और माया, ये सारे विकार, सारी बीमारी राम की दया छूट ही, श्री राम जी की दया से छूट जाती हैं। ये सारी बीमारी, सारे विकार छूट जाते हैं श्री राम जी की कृपा होने से। देखिए, इस प्रसंग में काम तो प्रधान है ही, लेकिन इसमें तीनों की प्रधानता दी गई है। तात तीन यति प्रबल खल काम, पहले काम का नाम लिया। नीचे वाले दोहा में पहले लोभ का नाम लिया, लोभ के इच्छा दंभ वाला काम के केवल नारी। और इस चौपाई में क्रोध का स्थान पहले दिया गया। इसका मतलब यह है कि हमारे आपके जीवन में कभी क्रोध प्रधान होता है, कभी लोभ प्रधान होता है, कभी काम प्रधान होता है। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये काम क्रोध लोभ क्या है? यह है कफ पित्त और वायु। हमारे आपके शरीर में कफ पित्त और वायु है। इन तीनों को जब शरीर के अंदर संयमित रखा जाता है, वैद्य की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से, अपने स्वयं के विवेक से तीनों पर नियंत्रण रखा जाता है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ होकर के अधिक समय तक जीवित रहता है। और यदि इन तीनों पर नियंत्रण नहीं रहा, कफ पित्त वायु पर, क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता होता है, थोड़ा भी यदि समझदार है तो, कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व ज्यादा है, कफ है कि पित्त है कि वायु है, ये मालूम हो जाता है। इस सब वैद्य शास्त्र की व्यवस्था है, तो उस पर नियंत्रण वो रखे। और जिस मनुष्य का यदि तीनों प्रकोप कर गया हो, तीनों बढ़ गया हो, कफ भी बढ़ा हो, पित्त भी बढ़ा हो, बात भी बढ़ा हो,
तो उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है, उसको सन्निपात हो जाता है। वैसे ही काम और क्रोध तथा लोभ यदि संयमित रहा तब तो ठीक है, और जिसका तीनों बढ़ गया तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है, हिंसक बन जाता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। भगवान श्री राम जी की दया होने से ये सारे विकार छूट जाते हैं। तो श्री राम जी में काम कैसे होगा? श्री राम जी कामी कैसे बनेंगे? श्री राम जी क्रोध, उनमें क्रोध कैसे होगा? न उनमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वे तो लीला काल में एक कामी का अभिनय करते हैं, क्रोधी का अभिनय करते हैं। जब वे कामी का अभिनय करते हैं तब भी वे सजग रहते हैं, क्रोधी का अभिनय करते हैं तब भी सावधान रहते हैं। लेकिन हम आप में यदि काम क्रोध लोभ कोई यदि अपनी सीमा पार करता हो तो हम आप अपने आप में नहीं रहते। फिर क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। श्री राम जी की कृपा से सब छूट जाते हैं। व्यापी रहे वो संसार महु, व्यापी रहे वो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ द्वेष पाखंड। पूरे संसार में माया की सेना व्याप्त है। ध्यान दीजिएगा, सारे वैद्यक शास्त्र, चिकित्सा हमारे आपके कफ पित्त वायु को संयमित करने के लिए ही है। वैसे ही सारे धर्म शास्त्र हम आपके कामादि विकारों को संयमित करने के लिए ही है। शिक्षात्मक भाई समझो। छूट ही सकल राम की दाया। श्री राम जी कृपा कर दे तो सब छूट जाते हैं। सोदा से रघु वीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी, नाथ कहूँ पद रोपी। यह कामादि विकार माया, इस सब विकार के मूल में है माया। माया भगवान की दासी है। यद्यपि वह झूठी है, लेकिन जब तक श्री राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक माया से मुक्त हम नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति कहता हो कि अरे काम क्रोध लोभ क्या है, हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे होशियार हैं। ऐसा नहीं हो पाता है। ये कामादि विकार, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी काम, कभी मोह, कभी मद, कभी मत्सर, उसको अपने चंगुल में लेकर के नाच नचा देता है और बुरी तरह से रुला देता है। उसकी सारी हंसी को छीन लेता है ये विकार, सारे आनंद को, मौज को छीन लेता है, रोने पर विवश कर देता है। लेकिन श्री राम जी कृपा करें तो इससे मुक्ति होती है। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। सुग्रीव कहते हैं, सुंदरकांड में आप पढ़िए, तब लगे हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लगे रुण बसत रघुनाथा, धरे चाप साए कटिभा था, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष सुलुक सुकारी, तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। विभीषण जी कहते हैं, भैया हो, जब तक श्री राम जी की कृपा
हृदय में उदित न हो तब तक इन विकारों पर विजय पाना बड़ा कठिन है। और एक बात समझ लीजिए, जब तक श्री राम जी प्रकट हो करके अपना वरद हस्त कर कमल सिर पर रख करके पूर्णतः अभय प्रदान न कर दें, तब तक माया से कामादि विकार से अपने आप को सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। जब तक कि श्री राम जी स्वयं यह न कह दे कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है ही तो ही। महाराज इस साधना काल में साधकों के जीवन में कब कैसी समस्या आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, जिस दिन भगवान अपना वरद हस्त कर कमल सिर पर रख करके अभय कर दें कि आज से तुम निर्भय हो गए, सुरक्षित हो गए। जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वह किसी ऐसे व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दे और कहे तुम निर्भय रहो, यह बात तुरंत मीडिया में चली जाएगी और सभी सावधान हो जाएंगे, भाई ये तो प्रधानमंत्री द्वारा रक्षित है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। तो ये तो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के अध्यक्ष हैं। उनकी कृपा हो जाए तो किसकी मजाल है कि कुछ बिगाड़ दे। तो छूटे ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला। इंद्रजाल यह जादू विद्या है, तंत्र शास्त्र का एक अंग है, ये जादूगिरी विद्या है। इंद्रजाल विद्या ऐसी है कि इसमें बहुत कुछ दिखाया जाता है और बड़ा विचित्र दिखाया जाता है, बड़ा विचित्र दिखाया जाता है। अपने समझ की बाहर वह दृश्य होता है। इंद्रजाली लोग शरीर के कई खंड कर देते हैं, काट देते हैं और हम सबको परेशान कर देते हैं कि देखो इतने तो काट दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पूरा सबको जोड़ करके स्वस्थ दिखा देता है। इंद्रजाली कहाँ कहिए न वीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। इंद्रजाल ये एक विद्या है, जादूगर लोग दिखाते रहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने जादूगर से कहा कि तुम बहुत बढ़िया बढ़िया जादू दिखा लेते हो, आज कोई एक नई जादू दिखा दो जिससे मेरा मन खुश हो जाए। तो जादूगर ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, मैं आपको नई जादू दिखाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से जादूगर ने राजा को आश्वस्त किया। और फिर क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर रणभेरी की आवाज आने लगी। रणभेरी रणदुंदुभी की, मारू राग सुबट सुखदाई। तो राजा चौंक गए कि ये आवाज कहां से है, कोई हमारे राज्य की सीमा में अथवा राजमहल की सीमा में कोई शत्रु सैनिक तो नहीं आ गए। जादूगर ने कहा महाराज ये रणभेरी रणदुंदुभी यहां की नहीं है, तो ये है ऊपर की, आकाश में देवलोक पर संकट आया है, असुरों ने युद्ध के लिए देवताओं को ललकारा है और महाराज देवता लोग हमें याद कर रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो
तो मैं देवताओं की सहायतार्थ आकाश में जाऊं। राजा ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, आप देवताओं की भी सहायता करते हो? कहा हाँ महाराज, हम देवताओं की सहायता करते हैं उनके युद्ध में जा करके। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी गर्व है कि हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं कि देवताओं की भी सहायता करते हैं। जाओ। जादूगर ने कहा महाराज मैं अकेले जाऊंगा, और आपसे ये मेरा निवेदन है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है, इनको मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इनकी सुरक्षा आप दीजिएगा और तब तक इनको ख्याल रखिएगा जब तक कि मैं युद्ध से वापस ना आ जाऊं, इनका पूरा ध्यान रखिएगा। राजा ने कहा आप चिंता न करें, मैं राजा हूं और आपकी पत्नी की सुरक्षा मैं पूरी तरह से करूंगा। यदि उसने कहा यदि वीरगति की प्राप्ति हो तब भी? कहा बिल्कुल। जादूगर ने कहा वैसे हम जहां जाते विजयी होकर आते हैं, वीरगति की प्राप्ति हमें नहीं होती, लेकिन कदाचित कहीं वीरगति की प्राप्ति हो जाए, हम वीरगति को पा जाए तो आप फिर भी रक्षा करिए। कहा बिल्कुल रक्षा करेंगे। यूं कह करके जादूगर ने अपनी पत्नी को राजा के हवाले किया और एक धागा का ढेला सा निकाला और धागा को नीचे वाला छोर नीचे रखा और धागा के ढेला वाला भाग ऊपर की ओर फेंक दिया, और उसके देखते देखते खटाखट वो धागा वाला गोला ऊपर चला गया और राजा के सामने वह जादूगर उसी धागा को पकड़ करके खटाखट ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद वह दृश्य हो गया, दिखना बंद हो गया उसका। राजा बैठा है जादू देखने के लिए, अब यहां तो तमाशा कुछ और हो गया। जादूगर चले गए देवासुर संग्राम में। अब आवाज आ रही है कि बहुत भयानक युद्ध हो रहा है, खटाखट फटाफट चटाचट घमाघम की आवाज आ रही है। राजा को इस बात को लेकर के संतोष है कि हमारे जादूगर गए हैं देवताओं की सहायता के लिए। अब थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के अंदर में ही जादूगर के कटा हुआ शरीर का अंग गिरने लगा। पहले पैर गिरा, एक एक करके दोनों पैर गिर गया, दोनों हाथ गिर गया, हृदय वाला भाग गिर गया, फिर सबसे अंत में सिर आ गया। राजा को बड़ा शोक हुआ। राजा ने कहा कि मुझे इस जादूगर पर गर्व भी है लेकिन शोक भी है। गर्व इस बात को लेकर के है कि इन्होंने देवासुर संग्राम में वीरगति को प्राप्त किया है, पर हमारे जादूगर अब नहीं रहे, इस बात को शोक है। फिर इसके बाद राजा ने उनके अंत्येष्टि संस्कार का पूरा प्रबंधन किया। इधर जादूगर की पत्नी को बताया, वो बेचारी रोती हुई आई, बहुत बिलखने लगी। राजा ने उनको समझाया लेकिन वो बहुत शोकाकुल हैं। राजा ने उस जादूगर के शरीर को ले जाकर के श्मशान में अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार जब किया तो उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज मैं तो जीवित नहीं रह सकती पति के बिना, मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए मैं इनके साथ सती होने जा रही हूँ। राजा ने समझाया पर मानी नहीं, वो भी सती हो गई, जल गई। जादूगर और जादूगर की पत्नी दोनों का लीला यहीं समाप्त हो गई, दोनों की लीला समाप्त हो गई। अब उनको संस्कार करके और बड़ा शोक करते हुए स्नान आदि करके जब घर आए, फिर इसके बाद संध्या काल में लोग बैठे जादूगर की श्रद्धांजलि के लिए, शोक प्रकट करने के लिए सब बैठे। ओ महाराज, इसी बीच जादूगर उसी सभा में ऊपर से उतर के नीचे आ गए। जादूगर नीचे आ गए। राजा को बड़ी खुशी हुई, अरे ये तो मेरा जादूगर जिंदा है। जादूगर ने पूछा महाराज आप लोग चौकन्ने पर क्यों देख रहे, क्या बात है? अरे मैं वही हूं जो गया था। कहा वो तो सही बात है, पर क्या है? अरे तुम्हारे शरीर के कटे हुए अंग यहां गिरे थे तो क्या हुआ, हम तो जीवित हैं महाराज। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जीवित हो, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन
तुम्हारा हम लोगों ने संस्कार कर दिया है और तुम्हारी पत्नी सती हो गई है। जादूगर ने कहा, महाराज आपको मेरी पत्नी की लालच हो गई है, इसलिए सब बहाना कर रहे हो आप। सत्य ये है। राजा ने कहा, अरे क्या बोलते हो, यहाँ हमारे मंत्री हैं, सैनिक है, सभासद है, पूछ लो, हम क्यों तुम्हारे पत्नी की लालच करेंगे। कहा, नहीं नहीं महाराज, हमारी पत्नी बड़ी सुंदर थी और तुम राजा हो, तुम्हारा मन आ गया, इसलिए तुमने सब बहाना बना दिया। राजा ने कहा, भाई मैं शपथ पूर्वक कहता हूं ऐसा नहीं हुआ है, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे मन में कोई लालच नहीं आया, तुम्हारी पत्नी सती हो गई है। अब राजा को बड़ा कष्ट होता है कब, जब आरोप लगाते हैं जादूगर। फिर जादूगर ने कहा, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी को आपके राजमहल से बुला लूं। राजा ने कहा, बेहिचक बुलाओ, तुरंत बुला लो। अब उसने नाम लेके बुला, बढ़िया नाम है, अभी नाम थोड़ा विस्मरण है, बढ़िया नाम, बहुत सुंदर नाम है। उसको नाम लेकर के जैसे राजा ने बुलाया, वैसे उसकी पत्नी राजमहल से आराम से चलकर आ गई। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है भाई। ये जादूगर मर गया, उसकी पत्नी सती हो गई, जादूगर जिंदा, उसकी पत्नी जिंदा, ये सब क्या हो रहा है। बहुत चकित राजा थे, तो जादूगर ने मुस्कुराना शुरू किया, हंसना शुरू किया। तो राजा ने कहा, हम परेशान हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। जादूगर ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, ये मेरा आज का नया जादू था। राजा ने कहा, तुम्हारे जादू को प्रणाम, तुम्हें भी प्रणाम, ऐसी जादू मत दिखाना हमें। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इंद्रजाल ये एक जादूगरी विद्या है, जिसके पास ये विद्या सिद्ध हो वो तमाम तरह की कला दिखाता है। रावण ने अंगद जी को कहा कि मैं अपने हाथ से अपना सिर काट करके श्री शंकर जी को अर्पित किया हूं। तो अंगद जी ने कहा, कौन बड़ा काम कर दिया तुम, अरे इंद्रजाली जादूगर होता वो भी अपने हाथ से अपना शरीर काट देता है, तुम इंद्रजाली हो, वीर थोड़े ना हो तुम। इस प्रकार से अंगद जी ने रावण को बिल्कुल परास्त किया है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर, होई सुनट अनुकूला जा पर, होई सुनट अनुकूला। जादूगर का जो सेवक होता है, जो जादूगर का परिकर होता है, उसको ये पता होता है कि ये तो तमाशा रोज हम लोग दिखाते रहते हैं, हमारे मालिक रोज तमाशा दिखाते रहते हैं। वैसे श्री राम जी हैं इंद्रजाली, श्री राम जी हैं जादूगर, और भगवान श्री शंकर जी जैसे भक्त उनके खास परिकर हैं। उनको मालूम है कि ऐसी लीला तो होती रहती है, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे श्री राम जी इन सबसे परे हैं। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर होई सुनट अनुकूला। वह व्यक्ति इंद्रजाली माया में नहीं भूलता है जिस पर वह नट, वह मदारी श्याराम, वह जादूगर, वह इंद्रजाली अनुकूल हो, प्रसन्न हो। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। जिन पर श्री राम जी की अतिशय कृपा हो ना, उनको श्री राम जी की किसी लीला से मोह नहीं होता है। जैसे भगवान शिव को कहीं मोह नहीं होता है। भगवान श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे, शोक कर रहे थे, और भगवान शिव उस समय देखते हैं तो कहते जय हो
सच्चिदानंद की जय हो, जग पावन की जय हो। प्रणाम प्रभु। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस के चलो मनोज नसावन। शिव जी बड़े खुश हो गए, सती जी परेशान हो गए। ये क्या मैं देख रही हूं, एक पत्नी के लिए विलाप कर रहा हो, हाँ सीते कह करके शोकाकुल हो, उनको मेरे स्वामी कहते हैं हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, आपकी जय हो। ये क्या मतलब इसका? कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा भांग पी ली हो मेरे स्वामी आज? पर मेरे स्वामी ऐसे नहीं, भांग पीने में भी सावधान रहते हैं। मेरे स्वामी भांग पीकर भी कभी गलत नहीं बोलते, झूठा नहीं बोलते हैं। वो संशय पड़ गई। तो भगवान शिव को आनंद आया और श्री सती जी को संशय हो गया। जा पर हो इस नट अनुकूला। अब भगवान शिव इस प्रसंग के सारांश भाग कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनु भव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं, ये मेरा अनुभव है। मैं किसी का और का अनुभव नहीं कहता हूं, सबका अपना अपना अनुभव होता है। ये मेरा अनुभव है कि हरि भजन, श्री हरि का भजन, भगवान का भजन, ये सत्य है। और ये नानत्व रूप जगत क्या है? सपना है, सपना। सपना माने झूठा। सपने होई भिखारी निरपा, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानु कछु, तुम्हें प्रपंच जिए जोई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। औरों का अनुभव अलग अलग है। किसी का अनुभव क्या है? कहा किन्हीं के अनुभव में जगत सत्य है, किन्हीं के अनुभव में जगत सत्य भी असत्य भी है। को कह झूठ, सत्य कह को, जुगल प्रबल करी माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। कोई कहता है संसार झूठा है, कोई कहता है ये सच्चा है, कोई कहता है न झूठा है न सच्चा है, बीच वाला है, न झूठा ही है न सच्चा ही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। महात्मा मुनि भक्त सब अपना अपना अनुभव कहते हैं। देखिए, ज्ञान देश में जगत झूठा है, भक्ति और कर्म देश में जगत सत्य है। कागभुसुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी जगत को सत्य ठहरा देते हैं, भगवान शिव जगत को झूठा ठहरा देते हैं। भगवान शिव कहते हैं तो क्या कहते हैं? उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई। और वही कागभुसुंडी जी कहते हैं तो क्या कहते हैं? नट मरकटीव सबही नचावत, राम खगेश भेद असगावत। तो श्री काग जी कहते हैं ये सत्य है, शिव जी कहते झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। खोज ऐसो की यज्ञ विनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। ये श्री सती जी के मन में संशय हुआ था। भगवान शिव कहते हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है और ये जगत स्वप्न है।
सत हरि भजन जगत सब सपना। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जही जाने जग जाई घेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिनको जान लेने से जगत हेरा जाता है, जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, और जब तक उनको नहीं जानेंगे तो झूठा भी सत्य महसूस होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रजाली खेल दिखाता है ना, उसका खेल झूठा होता है, लेकिन जहां वो खेल दिखाता वो जगह सही होती है। जहां वो खेल दिखाता वो जगह सही होती है। यहां पर भगवान श्री राम जी का इंद्रजाल खेल सत्य है, और जहां दिखाते हैं वो जगह झूठी है, संसार झूठी है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है, स्वप्न है सब। बहुत स्वप्न देखते हैं हम लोग, कुछ आशा भी करते हैं कि स्वप्न सही हो जाए, पर स्वप्न स्वप्न है। कभी कभी कुछ सपने ऐसे देखते हैं कि चाहते हैं कभी स्वप्न सही हो ही नहीं जीवन में। बड़ा भयावह स्वप्न था भैया, बहुत परेशानी हुई। सपने में कोई घेर लिया हो, पकड़ के डुबा रहा हो नदी में, क्या चाहेंगे सपना कभी सत्य हो जाए? सपने में सिंह पीछा किया हो, टांग पकड़ लिया हो और मारने ही वाला हो, अब हम जग जाए, क्या कभी सोचेंगे कि सपना सही हो? हाँ, इतना जरूर है कि यदि सपने में देख रहे को बढ़िया धन मिल गया हो, गिनते हुए में नहीं थक रहे हैं, तो चाहेंगे सपना सत्य हो जाए। तो स्वप्न स्वप्न है भाई। स्वप्न में व्यक्ति परेशान होता है, उस समय में दो तरह से वो जगता है। एक तो उसके पास वाला व्यक्ति जगा देता है। जब सपने में बरबरा रहा हो, बहुत परेशान हो, तो बगल वाला कहता है क्या बरबरा रहा, उठो, जग जाता है। तो उसके सपना जगने के लिए दूर हो जाता है। दूसरा, या तो वो प्रयास करके छटपटा करके स्वयं जग जाए। वैसे ही इस संसार से दो तरह से जगा जाता है। या तो कोई भगवान के भक्त संत, उनकी कृपा स्वरूपा संत भगवती श्री किशोरी जी कोई जगा दे, जग जाओ भैया, क्या सो रहे हो, अरे जग जाओ जग जाओ, जागो जागो जीव जड़ जो है जग जामनी, जग जाओ भैया। और दूसरा, या तो स्वयं जग जाए। विनय पत्रिका 73-74 में दोनों पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। एक तो यह है कि जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव, भगवान ने कृपा जगाती है। दूसरा यह है कि स्वयं जगता हो, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। पुनि माने फिर, प्रभु पंपा नाम सुभग गंभीरा सरोवर तीरा गए। अब श्री राम जी पंपा सरोवर के किनारे पहुंचे हैं, पंपा सरोवर का दृश्य देख रहे हैं। फिर जैसे उसमें स्नान करते हैं और बैठते हैं, जैसे बैठते हैं, वो सब प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे।
यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री रामाज्ञा प्रश्न से। रामाज्ञा प्रश्न में ये अंतिम सप्तक है, सावधानी से सुनिए तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि सगुन विचारने में हमें क्या सावधानी रखनी है। सुदिन साँझ पोथी नेवती पूज्य प्रभात सप्रेम सगुन विचारव चारुमति सादर सत्य सनेम। जिस दिन सगुन विचारना हो, देखो उसका नाम है रामाज्ञा प्रश्न। श्री राम जी से प्रश्न आप करेंगे तो श्री राम जी आज्ञा देंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कल हमको सगुन विचारना है, रामाज्ञा प्रश्न से सगुन लेना है, श्री राम जी की आज्ञा प्राप्त करना है, तो आज सायंकाल श्री रामाज्ञा प्रश्नावली को सुंदर आसन पर पधरा करके और प्रार्थना करके कि कल हम आपसे आज्ञा प्राप्त करेंगे, इस भावना से ग्रंथ को स्थापना करें और प्रातः काल जग करके स्नान करें। भगवान की पूजा के साथ साथ रामाज्ञा प्रश्न की पूजा करें। पूज्य प्रभात सप्रेम और प्रसन्नता के साथ सगुन विचार करें। सादर सत्य सनेम, सादर माने आदर पूर्वक, सत्य और सनेम, सत्य है और सुंदर नियम के साथ। मुनि गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखी विचारी देश कर्म करता वचन सगुन समय अनुहारी सगुन समय अनुहारी। मुनि साथ है, दिन भी साथ है, धातु भी साथ है। वैसे 7 सर्ग है, एक सर्ग में 7 सप्तक है, एक सप्तक में 7 दोहा है। मुनि गनि, दिन गनि, धातु गनि, दोहा देखी विषय विचारी, दोहा देख करके विचार करें। देश कर्म करता वचन, देश कर्ता कर्म और वचन के अनुसार समय के अनुकूल सगुन विचारना चाहिए, समय के अनुकूल सगुन विचारना चाहिए। मान लो एक बार में हमारे मन के अनुकूल सगुन नहीं मिला, कितने बार हम विचार कर सकते हैं? गोस्वामी जी उसके बारे में भी कह रहे हैं। सगुन सत्य शशि नयन गुण अवधि अधिक नयवान होहि सुफल शुभ जासु जस प्रीति प्रतीति प्रमाण। जासु जसु प्रीति प्रतीति प्रमाण, जिसका जैसा प्रेम विश्वास होगा उनको वैसा ही सगुन विचारने पर फल मिलेगा। वही सुफल शुभ
कितने बार विचार करें? तो पहली बात है एक बार, शशि माने एक बार, नहीं पूरा हुआ तो 2 बार, नयन माने 2 बार, नेत्र 2 है, उससे नहीं हुआ तो गुण 3 है, 3 बार विचार करें। शशि नयन गुना, ये 3 बार हो गया। लेकिन फिर भी संतुष्टिजनक हमें उत्तर नहीं मिला रामज्ञा प्रश्न से, तो 4 बार और अंतिम से अंतिम 5 बार। अधिक अधिक नय बान, अधिक से अधिक नय माने 4, बान माने 5, 5 बार विचार सकते हैं, इसके अलावा नहीं। फिर प्रणाम करें, फिर दूसरे दिन विचार करें। अच्छा, पूर्व सप्तक में ये बताया गया था कि भाई किस संबंध में किस दिन विचार करना चाहिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। तो अधिक से अधिक 5 बार सगुन विचार कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। गुरु गणेश हर गौरी शिव, राम लखन हनुमान, तुलसी सादर सुमिरी सब, सगुन विचार विधान, सगुन विचार विधान। श्री गुरु जी महाराज, गणेश जी, हर से शिव जी, गौरी जी, श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, तुलसी सादर सुमिरी सब। गोस्वामी जी कहते आदर पूर्वक सबको स्मरण करें पहले, ये सगुन विचारने का विधान है। तो तुलसी सादर सुमिरी सब, बड़े आदर के साथ इन सब को पहले सुमिरन करना चाहिए, और इन सब को सुमिरन करके फिर सगुन विचारना चाहिए। गुरु जी, गणेश जी, श्री शंकर जी, गौरी जी, श्री सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन सभी को स्मरण करके फिर सगुन विचारने का विधान है। हनुमान सानुज भरत, राम सिए उर आनी, लखन सुमिरी तुलसी कहत,